नबियों के अंदर हजूर के बाद जो सबसे अफजल रसूल है ना जी, कायनात के अंदर हजूर के बाद जो सबसे अफजल है वो हज़रत इब्राहीम है। कौन है जी? और उनको अल्लाह ने मकाम खलील अता फरमाया। बुलंदियाँ, आग उनके लिए ठंडी, नमरूद पे फतह, बैतुल्लाह उनके सदक़े में है जी, हज उनके सदक़े में, आब ज़मज़म उनके सदक़े में। जिस पत्थर पे पाँव रख के बैतुल्लाह बनाया वो मकाम इब्राहीम है जी। आने वाला हमारा दीन, सारा यहूदियों का दीन, दीन इब्राहीम, वो मकाम इब्राहीम। वो क्या कहते हैं? हजूर की तारीफ़ यूँ की जाती है, ये नहीं किया जाता उनको ये नहीं पता था, ये नहीं वो कर सकते थे, ये उन्होंने नहीं समझाया, साइंस ज़्यादा तरक्की में है, जज ज़्यादा काबिल हैं, हजूर का जो कानून का निज़ाम वो नाकिस है, सहाफ़ी ज़्यादा चालाक हैं, सियासतदान ज़्यादा चालाक हैं। इस तरह नहीं, हजूर की तारीफ़ करनी है तो सुन्नियों से पूछो, आले हक से पूछो, सहाबा से पूछो। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह क्या कहते? इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीनी, मैं रब की तरफ जा रहा हूँ। मैं कहाँ? सारे बोलें ज़रा साथ साथ। इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी, मैं रब की तरफ जा रहा हूँ। और मकाम हबीब ये है कि रब कहता है सुबहान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही। मकाम हबीब ये रब कहता है मैं महबूब को ले जा रहा हूँ। मकाम खलील ये है, वो कहते हैं क्यों जाता हूँ? सयहदीनी, इसलिए रब की तरफ जाता हूँ कि रब मुझे हिदायत देगा। मकाम हबीब ये है कि रब कहता है वयहदिया का सिराता मुस्तकीम, ऐ महबूब हमने सारी हिदायतें तुझे अता फरमा दी हैं, उस रस्ते का मालिक बना दिया। वजदा का दालन फहदा, ऐ महबूब तुझे हर हिदायत की इंतहा तुझे अता फरमा दी है। मकाम खलील ये है कि फरिश्ते उनके मेहमान बने। हल अता का हदीस उदैफ इब्राहीम, ये कुरान कहता है कि फरिश्ते हज़रत खलील के क्या बने? वही जो मेहमान थे, मुस्तफ़ा के सिपाही बने। फरमाया वअय्यदहुम बिजुनूदिन लम तरौहा, वो जो उधर मेहमान थे मुस्तफ़ा के सिपाही थे, उन्होंने दुआएं की, रब्बना इग़फिरली वाली वालिदैया वालिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, मौला मेरे पैरोकारों की बख्शिश फरमा देना। उन्होंने दुआएं की। मकाम हबीब यह है कि रब कहता है वस्तग़फिर लिज़म्बिक वलिल मोमिनीना वल मोमिनात, ऐ महबूब अपनी आने वाली सारी उम्मत के लिए दुआएं किया कर, तेरी दुआओं के सदक़े में तेरी उम्मत की बख्शिश फरमा देंगे। तो जो हज़रत खलील थे उनकी मग़फ़िरत की दुआ को हद्दे तमा में जिक्र किया, यानी मुझे तमा है। क्या फरमाते हैं? वल्लज़ी अत्मउ अन यग़फ़िर ली, हज़रत इब्राहीम कहते हैं मुझे उम्मीद है कि रब मुझे बख्श देगा। लेकिन जब महबूब की बारी आई तो फरमाया ले यग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़्ख़रा, ऐ महबूब ये यकीनी और कतई फैसला हो गया, रब तेरे सदक़े में तेरे अगले पिछड़ों की बख्शिश फरमा देगा। वो मकाम खलील ये जो जन्नत के तालिब थे, मकाम हबीब ये कि जन्नत उनकी तालिब थी। मकाम खलील ये कि हूरें वो अल्लाह की नेमतों और बुलंदियों के तालिब थे, मकाम हबीब ये बुलंदियाँ और नेमतें उनकी तालिब थी। मकाम खलील ये कि वो कसरतों की दुआ करते, मौला मुझे हर भलाई अता फरमाना। मकाम हबीब ये कि रब कहता इन्ना अतैना कल कौसर, ऐ महबूब तुझे सारी कसरतें अता फरमा दी हैं। मकाम खलील ये कि दुआ करें वजल्ली लिसान सिद्किन फिल आखिरीन, मौला पिछलों में मेरा खैर अच्छा जिक्र आम फरमा देना। मकाम हबीब ये रब के वरफ़ान अल्लाह का जिक्र, ऐ महबूब तेरा जिक्र हमने बुलंद फरमा दिया है। वासा अय्यबसा रब्बु का मकाम महमूदा, ऐ महबूब तेरा रब तुझे उस मकाम महमूद पे बिठाएगा कि आदम से लेके आखिरी इंसान तक तेरी तारीफ करेंगे, तेरी तारीफ करेंगे। फिर वो दुआ करते, हज़रत मकाम खलील दुआ करते रब्बना व तक़ब्बल दुआ, मौला मेरी दुआओं को कबूल कर लेना। मकाम हबीब ये रब कहे अपनी उम्मत को कह उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ किया करो मैं तुम्हारे हबीब के सदक़े में दुआ कबूल फरमा लूँगा। मकाम खलील ये कि वो कहें युजादिलूना फी कौम लूत, कौम लूत के मामले में अजाब आना था कौम लूत पे,
तो हमसे झगड़ने लगे इब्राहिम, मौला इन पे अजाब ना नजर ना फरमा ना। तो हमने आगे से कहा वह आरे जा इब्राहिम आरे दाना हाजा, अजाब आके रहेगा, इनसे एराज कर लो। उन्होंने आगे से कहा इन फीहा लूतन, मौला इस कौम पे तू अजाब कर रहा है ना, इनके अंदर लूत तेरा नबी रहता है। रब ने कहा नहनो आलम में बन फीहा, हमें पता है इस बस्ती पे जिस पे अजाब दे रहे इसमें कौन है कौन नहीं है। लेकिन जब महबूब की बारी आई तो फरमाया मा खान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम अंता फीहिम, ऐ महबूब अबू जहल पे भी इसलिए अजाब नहीं भेजते कि तू इनके अंदर जलवागर है। शहबा जैसे जालिमों पे भी अजाब इसलिए नहीं आता कि तू उनके अंदर जलवागर है, महबूब। और ये कहते जी नबी कुछ कर नहीं सकता, नबी के होने से फरमाया वला तकुम अला कब्रिही अबदा, महबूब ये जो गुस्ताख और मुनाफिक है ना, इनकी कब्रों पे ना खड़ा हुआ कर। क्यों कि तू खड़ा होता है मा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम अंता फीहिम, जब तक तू इनकी कब्र पे खड़ा है इन पे अजाब, तू पीछे हट देख तेरे गुस्ताख पे अजाब आता है कि नहीं आता। और मकाम खलील ये कि उन्होंने कहा मौला बरोज़े क़यामत मुझे रुसवा ना करना, मौला मुझे बरोज़े क़यामत। और मकाम हबीब ये रब कहता है महबूब तुझे और तेरे सहाबा और तेरी उम्मत को बरोज़े क़यामत मैं रुसवा नहीं करूँगा, तेरे मुआविया को भी नहीं करूँगा। हाँ जी, जिसको तकलीफ है वो अपना इलाज करवाए।